एक पिता की आखिरी इच्छा में कुछ खास बात होती है, पता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े हो गए हैं या आपने कितना कुछ देखा है। जब एक माता पिता दिल से कुछ मांगते हैं तो वह आपको अंदर तक हिला देता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिसने मेरे दिल पर एक गहरी छाप छोड़ी। एक बूढ़ा आदमी था, 106 साल का। जिंदगी ने उसे धीमा कर दिया था और बीमारी तो जैसे उसका पीछा ही नहीं छोड़ती थी, पर उसका दिमाग एकदम तेज। वह सादगी से रहता था, परिवार से घिरा हुआ। उसका बेटा जो ट्रक चलाता था और 3 पोते पोतियां, उनमें से 2 उसकी पोतियां बस अभी अभी बड़ी हुई थी। बूढ़े आदमी ने एक एक पैसा बचाया था, करीब 2 या 3 मिलियन, और उसकी एक ही इच्छा थी, वह अपनी पोतियों की शादी अपनी आंखों के सामने देखना चाहता था। उसने अपने इकलौते बेटे से कहा, बेटा प्लीज मुझे जाने से पहले अपनी पोतियों को दुल्हन के रूप में देखने दे। लेकिन उसका बेटा बस सुन ही नहीं पाया। जिंदगी की मुश्किलें, काम का दबाव और शायद थोड़ी सी जिद ने उसे रोक रखा था। उस रात उसके दिमाग में पछतावे भरे हुए थे। उसने शराब भी पी ली, लेकिन जैसे ही वह वहां बैठा, उसके पिता के शब्द किसी भी शांति से ज्यादा जोर से गूंज रहे थे। रात की खामोशी में उसने अपने परिवार को इकट्ठा किया, अपनी पत्नी, अपनी बेटियों और अपने बूढ़े पिता को। उसने अपनी बेटियों से पूछा, क्या तुम मुझे अपने दादाजी की इच्छा पूरी करने दोगी? क्या तुम शादी करोगी? दोनों बेटियों ने हाँ कर दी और जल्द ही उनकी शादियां धूमधाम से मनाई गईं। घर संगीत, हंसी और उस तरह की शांति से भर गया जो केवल सही काम करने से मिलती है। कुछ दिनों बाद, त्योहारों के बाद, बूढ़ा आदमी जंगल में टहलने गया। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। गांव वाले मदद के लिए दौड़े, उसे एक चारपाई पर बिठाया, पानी दिया। उसके बेटे को काम पर बुलाया गया। एक कॉल जिसने सब कुछ बदल दिया। घबराकर वह घर भागा। वहां चारपाई पर उसके पिता लेटे हुए थे, आंखें बंद, सांसें धीमी। वह उनके बगल में बैठ गया, उनका कमजोर हाथ पकड़ लिया। बाबूजी, मैं आ गया, आपकी चाय तैयार है। बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें खोली, हल्की सी मुस्कान दी और फुसफुसाया, बेटा, मैं अपनी पोतियों को दुल्हन के रूप में देखना चाहता था। तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया। मेरे जाने के बाद रोना मत, मेरे लिए मुस्कुराना। और बस ऐसे ही वह चल बसे। गांव में मातम छा गया। बेटे ने आंखों में आंसू लिए उन्हें आखिरी अलविदा कहा, लेकिन उसने एक वादा किया, फिर कभी शराब को हाथ नहीं लगाएगा, और भी ज्यादा मेहनत करेगा और हमेशा अपनी बेटियों को गर्व महसूस कराएगा। और हर बार जब वह अपने पिता की तस्वीर देखता तो उसे शांति महसूस होती थी, क्योंकि वह जानता था उसने अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी की थी। और यह उस तरह का वादा है जो हमेशा जिंदा रहता है।